बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि बल्दियाती नुमाइंदे बहाल बल्दियाती इदारों की एक्ट 2019 के तहत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर को दिए गए इख्तियारात समेत तमाम नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए। हतमी बहाली का फैसला रिव्यू पिटीशन से मशरूत कर दिया गया। मेयर को एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात वापस मिल गए। रिव्यू पिटीशन से मुतालिक कानून में इबहाम पर वजाहत मांग रखी है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन के हुक्म पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद के पास एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार नहीं रहेगा। डीसी से भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सरबराही का इख्तियार वापस होगा। आपको अहम खबर से आगाह करें, बल्दियाती नुमाइंदे बहाल बल्दियाती इदारे की एक्ट 2019 के तहत बहाली एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए इख्तियारात समेत तमाम नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए। हतमी बहाली का फैसला रिव्यू पिटीशन से मशरूत कर दिया गया। मेयर को एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात वापस मिल गए। रिव्यू पिटीशन से मुतालिक कानून में इबहाम पर वजाहत मांग रखी है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन के हुक्म पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमिश्नर फैसलाबाद के पास एडमिनिस्ट्रेटर का इख्तियार नहीं रहेगा। डीसी से भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सरबराही का इख्तियार वापस होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी जफर साहब बताएगा। जी आज बहुत तारीखी दिन है। आज पंजाब गवर्नमेंट ने बिल आखिर पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं और तमाम बल्दियाती नुमाइंदे बहाल हो गए हैं। जिला काउंसिलें बहाल हो गई हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशनें बहाल हो गई हैं और तहसील काउंसिलें बहाल हो गई हैं। तमाम बल्दियाती इदारे जो जिन्हें मुअत्तल कर दिया गया था, बल्कि उसके बाद नया कानून बना दिया गया और इख्तियारात कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को मुंतकिल किए गए, उसके खिलाफ आला अदलिया ने फैसला दिया। तो आज उसकी रोशनी में पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए हैं और उनको फ़ाल कर दिया गया है और कमिश्नर के पास जो इख्तियारात थे और डीसी के पास जो एडमिनिस्ट्रेटर के इख्तियारात थे वो वापस कर दिए गए हैं। अब मेयर फैसलाबाद जो हैं वो अपना चार्ज संभाल लेंगे और इसी तरह ज़िला कौंसल में जो चेयरमैन ज़िला कौंसल इख्तियार संभालेंगे चार्ज अपना, और तमाम तहसील काउंसिलों में मुतलका जो तहसील के हेड थे वो अपना चार्ज संभालेंगे और बल्दियाती इदारे जो हैं वो काम शुरू कर देंगे। अगर तो इनकी मुद्दत थोड़ी रह गई है लेकिन अभी इसका फैसला होना बाकी है, क्योंकि उन्होंने अपील कर रखी है कि उनको जो मुद्दत ज़ाया हुई उनकी वो भी उनको वापस की जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन भी चल रही पंजाब गवर्नमेंट की, उससे मशरूत किया है इन अदारों की बहाली को पंजाब गवर्नमेंट ने। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही है कि पंजाब भर के तमाम बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए गए हैं। बल्दियाती नुमाइंदे अपनी पोजीशनों पर वापस आ जाएंगे और अपने इख्तियार संभाल कर अपना काम जो है आवाम की जो गली मोहल्ले की सड़कों का, गलियों का, नालियों का, सोलिंग का जो रुका पड़ा था इतने अरसे से, क्योंकि इसके बाद गवर्नमेंट ने ना तो बल्दियाती इदारे नए सिरे से उनके इलेक्शन करवाए थे और ना ही पुराने इदारे जो थे वो फाल थे वो तो ख़त्म कर दिए थे। अब उनको बहाल करना पड़ा है तो एक नया दौर देखने को मिलेगा। अगर इनको तमाम इख्तियारात उसी तरह वापस मिले और फंड में दिए गए तो यकीनी तौर पर आने वाले दिनों में हमें गली मोहल्लों में काम होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताते चलें कि बल्दियाती नुमाइंदे बहाल बल्दियाती इदारों के एक्ट 2019 के तहत बहाली एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए इख्तियारात समेत तमाम नोटिफिकेशन वापस ले लिए गए। हतमी बहाली का फैसला रिव्यू पिटीशन से मशरूत कर दिया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए, रौनकें बढ़ गई। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। गलियां, मोहल्ले, बाजार सज गए हैं, रौनकें बढ़ गई हैं। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गलियां, मोहल्ले, बाजार सज गए, रौनकें बढ़ गई। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी की तैयारियां अरूज पर हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। सजावटी सामान खरीदा जा रहा है और कल 12 रबीउल अव्वल अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। गलियां, मोहल्ले, बाजार सज गए, रौनकें बढ़ गई। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर।
गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। रौनकें बढ़ गई। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया और सजावटी सामान की खरीदारी भी जारी है और कल 12 रबीउल अव्वल अकीदत व एहतराम से मनाया जाएगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा। इमरान, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, तैयारियों के हवाले से बताएगा। जंग से अवैस खान हमारे साथ मौजूद है। अवैस खान, बताएगा तैयारियों के हवाले से। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर है। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज के रौनकें बढ़ गईं। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फैसलाबाद में महकमा बल्दियात की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी गई। मकामी हुकूमतों को जुलूस के रास्तों को साफ करने, बिल्डिंग मटीरियल उठाने और तजावुजात हटाने की हिदायत कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताएगा, क्या हिदायत जारी की गई। जब बात की जाए महकमा बल्दियात की जानब से आम हदायत दी गई हैं कि यहाँ पर जितनी भी मुकामी हुकूमतें उन्हें पाबंद किया गया है कि वो ईद मिलादुन्नबी के कल जितने भी जुलूस होंगे उनके रास्तों में जितनी भी रुकावटें हैं वो दूर की जाएंगी और इस सिलसिले में अहकाम दिए गए हैं कि वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स का कॉरपोरेशन खास ख्याल रखे, उसके अलावा पैच वर्क्स का ख्याल रखे, फिर आज जितनी भी रोड्स टूटी फूटी हुई हैं उनका खास ख्याल रखा जाए, उनको बनाया जाए, फिर इसके अलावा जो सफाई के मसाइल हैं वो भी दूर किए जाए और इस सिलसिले में ये अहकाम दिए गए हैं कि वहाँ पर जितनी भी वाल चाकिंग हुई है वो भी ख़त्म की जाए और इन दिनों में किसी भी किस्म की वाल चाकिंग ना होने दी जाए। फिर इसी तरह से रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई भी यकीनी बनाई जाए, बिल्डिंग मटीरियल और तजावुजात जितनी भी है वहाँ पर उनका भी खात्मा किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गलियां, मोहल्ले, बाजार सज गए। रौनकें बढ़ी। सरकारी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आपको बताएं कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। गलियां, मोहल्ले और बाजार सज गए। इसी पर मजीद बात करते हैं। फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद होंगे इमरान असलम और जंग से अवैस खान। सबसे पहले हम फैसलाबाद का रुख करते हैं, इमरान असलम से जानते हैं। जी इमरान, बताएगा 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों के हवाले से। मरहबा जी, बिल्कुल मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। सरकारी इमारतों के साथ साथ गलियां, बाजार और मसाजिद बरकी कमकमा और झंडों से सजाई जा रही हैं। बाज़ारों करें तो बाज़ारों में बरकी जो कमकमा और झंडे लगाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ बाज़ारों में आबशार बनाई जा रही हैं। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के हवाले से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर आशिकान रसूल मौजूद हैं। अच्छा, जैसा कि कल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो तैयारियों के हवाले से अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबको जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जोरों शोर से बनाते हैं, बड़ी चाह से आशिक रसूल हैं, आटे बनाते हैं, गलियाँ सजाते हैं, गाड़ी सजाते हैं। बहुत बच्चे, पहले हम 40 साल से बना रहे हैं, अब हमारे जो बच्चे हैं ये देखो अभी ये जद्दोजहद करते हैं, बड़े शौक से बनाते हैं, सजाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब आशिक रसूल हैं और आशिक को पता होता है कि हमने क्या करना है। जी बिल्कुल, अगर हम दिखा सकें तो यहाँ पर तैयारियां रूज पर दिखाई दे रही हैं। एक आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त पर लाइटनिंग कर रहा है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा
کہ یہ جذبہ وہ ہے جو عشق محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے، تو تیاریاں کیسی؟ جی فیصل آباد میں جشن عید میلاد النبی بڑے پرجوش طریقے سے منائی جاتی ہے، اور ہم بھی اسی سلسلے میں اپنی گلی میں لائٹوں کے ساتھ سجاوٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں لائٹیں لگائی ہیں، گلی میں لگائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم درخت اور پودوں پہ بھی لائٹیں لگا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے جشن عید میلاد النبی کا جذبہ ہر سال زور و شور سے بڑھتا جا رہا ہے، اور لوگ بڑے پرجوش طریقے سے اس کو مناتے ہیں۔ جی بالکل، اگر ہم سرکاری سطح پر بات کریں تو فیصل آباد ضلع بھر میں عشرہ رحمت للعالمین منانے کے حوالے سے سرکاری سطح پر تقریبات جاری ہیں۔ مختلف جو تعلیمی ادارے اور جو سرکاری ادارے ہیں اس میں عشرہ رحمت للعالمین منایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم فیصل آباد کے بات کریں تو بازاروں، گلیوں، عام شاہراہوں پر جو لائٹیں بھی لگائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مساجد میں بالخصوص برقی کمکوں اور سبز مدنی جھنڈوں سے بھی جا رہی ہیں، اور عاشقان رسول کا یہ جذبہ قابل دید ہے، اور فیصل آباد بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے حوالے سے تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ بازاروں میں آبشاریں بنائی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو فیصل آباد کے علاقے ہیں وہاں پر سجائے جا رہے ہیں۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی اس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ ٹھیک ہے وسلم عمران، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا، جھنگ کا رخ کریں گے، جھنگ سے تفصیلات جانتے ہوئے ویس خان سے۔ جی ویس بتائے گا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پرجوش ہیں خریداری کے حوالے سے بھی؟ بالکل، جنگ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تیاریاں جو ہیں پورے عقیدت و احترام کے ساتھ جاری ہیں، جہاں پہ نجی سطح کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے گلیاں اور محلوں کو سجایا جا رہا ہے، ماڈلز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں۔ وہیں پر سرکاری سطح پر بھی حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت کے اور ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ کی جانب سے جو ہے ہدایت جاری کی جس پر بنا پر سرکاری عمارات کو جو ہے وہ برقی کمکموں سے سجایا گیا ہے۔ مرکزی چوراہوں گلیوں کو جو ہے وہ برقی کمکموں سے سجایا گیا۔ اس حوالے سے مصر تحصیل کونسل کے آفیسر جو ہے مراتب علی خان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کیا اب ایک جناب ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جوئیہ کی زیر سرپرستی مار محمد اکرم پروانہ چیف آفیسر تحصیل کونسل جھنگ کی نگرانی میں ہم یہ عشرہ رحمت للعالمین منا رہے ہیں، جس میں آپ نے یہ روشنیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے 15 اکتوبر کو سیرت کانفرنس کروائی تھی، مرکزی سیرت کانفرنس۔ اس کے علاوہ مقابلہ نعت خوانی، مقابلہ سیرت النبی وہ بھی ہم نے کروایا ہے۔ آج محفل میلاد کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کل حکومت کی ہدایت کے مطابق جو پرائیویٹ جلوس نکلیں گے ان کے لیے ہم نے پانی کا انتظام کیا ہے، شربت کا انتظام کیا۔ اس کے علاوہ تمام سہولیات مہیا کر رہے ہیں، اور ہدایات کے مطابق پنجاب حکومت کی ہدایت کے مطابق تمام سہولیات فراہم کریں گے تحصیل کونسل جھنگ کی طرف سے۔ کہنے کہ تحصیل کونسل جھنگ کی جانب سے جو ہے تمام تر اقدامات ممکن کیے گئے۔ ڈپٹی جلوسوں میں بھی تمام تر جو شہری موجود ہوں گے ان کو سہولیات کی فراہمی کا عمل یقینی بنایا جائے گا، پانی کے انتظام جو ہے مکمل کیا جائے گا، جبکہ دوسری جانب جو ہے پولیس کی جانب سے بھی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات جو ہیں ممکن کیے جائیں گے، جس میں پولیس اہلکاروں، ایلیٹ فورس کے کارکنان اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ رضاکاروں کی جانب سے بھی جو ہے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے جائیں گے تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے عشرہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہے وہ جاری ہے، جس کے لیے جو سرکاری سطح پر محافل کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے، جبکہ سرکاری عمارتوں کو برقی کمکموں سے بھی سجایا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ ویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ فیصل آباد سے عمران اسلم ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ کمالیہ میں عرس دربار شہیدہ کے موقع پر شاندار چراغاں کیا گیا، مزار کو رنگ برنگی لائٹیں لگا کر سجا دیا گیا۔ عقیدت مندوں اور زائرین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان خان سے۔ جی رضوان بتائے گا۔ آج بالکل کمالیہ میں عرس دربار شہیداں کے موقع پر شاندار چراغاں کیا گیا ہے، اور مزار پر جو ہے چادریں بھی چڑھائی گئی ہیں۔ خصوصی طور پر پیر منظور اللطیف قمر قادری یہاں پر شرکت کی بات بھی کریں۔ پیر صاحب بتائیے گا، آج آپ نے جو ہے چادر بھی چڑھائی ہے، خصوصی دعا بھی منگوائی ہے، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے آسانے اس کے دوستوں کے آسانے ہوتے ہیں۔ جو کوئی نہ سے تعلق رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب کے صدقے سیدھے راستے پہ قائم دائم رکھتا ہے۔ یہ ہستیاں تو ایسی ہیں
सदियों से इस सारे इलाके में हदायत का नूर बखेर रहे हैं। जो भी कोई अकीदत से आता है उसके दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत पैदा होती है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है, औलिया कराम से निस्बत पैदा होती है, और इस निस्बत से बंदों को दिल की पाकीज़गी हासिल होती है। तो अल्लाह ताला अपने करम से अपने इन प्यारों के साथ ताल्लुक़ कायम रखने की तौफीक फरमाए और इनके फ्यूज़ बरक़ात से हमारे दिलों को, दिमागों को रोशन रखे और अपने महबूब करीम सरकार की सच्ची गुलामी फरमाबरदारी नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला मुहम्मद। आज बिल्कुल जैसा कि इनका कहना था कि उर्स दरबार शहीदा के मौका पर जो खुसूसी तौर पर ताज़ियत-खुशी की गई है और उसके साथ साथ जो यहाँ पर बड़ी तादाद में ज़ायरीन हैं वो ज़ियारत के लिए भी आ रहे हैं। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 18,000 में सरकारी इदारों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अबू तराब तराबी से। जी बताएगा। जी बिल्कुल, देखें दीगर शहरों की तरह 18,000 में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल 18,000 समेत मुख्तलिफ जो सरकारी इमारतें हैं, तहसील कौंसल ऑफिस, म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और दीगर जो इमारतें हैं उनको बरकी कुमकुमों से चरागा किया गया है। सरकारी मुलाजमीन भी मजहबी अकीदत एहतराम के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त THQ अस्पताल के सरकारी जो यहाँ पे IT इंचार्ज हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि सरकारी मुलाजमीन ने इस हवाले से क्या क्या तैयारियां कर रखी हैं। मुजफ्फर साहब बताइएगा, सरकारी मुलाजमीन की जानिब से क्या तैयारियां की गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस बात पे खुश हैं कि मुसलमान होने के नाते जो है हम इस मजहबी अकीदत के साथ अपने हॉस्पिटल को बरकी कुमकुमों से जो है वो रोशन किया है। हमारे इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटी ज़फ़र हसन शाह साहब हमारे साथ जो है वो ताउन किया है, तो बहुत खुशी हुई है। एक अकीदत और एक दिल में एक वलवला और एक मोहब्बत है कि हम मुसलमान होने के नाते ये सारी चीज़ें हम रोशनियाँ और ये सारी एक मोहब्बत का एक सिलसिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ को फ़ख्र महसूस करते हैं और ये हमारा एक फरीज़ा भी है। अरे बिल्कुल, देखिए सरकारी मुलाजमीन भी इस हवाले से बिल्कुल बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और तैयारियां मुकम्मल करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि बतौर मुसलमान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भरपूर अकीदत और एहतराम, मजहबी अकीदत एहतराम के साथ से आगाह करने के लिए आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पुलिस लाइन में महफिल मिलाद जारी है। आइए आपको लिए चलते हैं। दौर ऐसा है कि अगर किसी बड़े दुनियावी तालीम वाले भी दीनी तालीम को तो बहुत कम लोग हम तरजीह देते हैं, यहाँ तक कि हमें खुद भी कई बेचारे ऐसे होंगे जिनको गुस्ल के फ़राइज़, नमाज की शर्तें, नमाज के फ़राइज़ नहीं आते होंगे, ये याद करना हम पे फर्ज है। तो बहरहाल एक ब्रिटिश लॉ का स्पेशलिस्ट जो है उसने लिखा है, उसने मुताला किया। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द हैं, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इनको उसने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद उसने बेसाख्ता ये कहा है कि मैंने इनके लिखे हुए मसाइल पढ़े, शरई मसाइल और उनका जवाब, उनका हल। कहता है कि मैंने पढ़ा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को, मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि जो 100 साल के अंदर किसी इंसान को कभी एक मर्तबा मसला दरपेश हो सकता हो, उस मसले को और उसका हद तक इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। वो ब्रिटिश जो स्पेशलिस्ट है लॉ का, वो कहता है कि मैं हैरान हूं जब छोटे मोहम्मद की अकल और फिरासत का ये आलम है तो बड़े मोहम्मद की अकल कितनी आला हो। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की सरकार का। शनियोर पुलिस लाइन शनियोर में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं। और उस वक्त ये हालत थी, लोग हराम हलाल को भूल बैठे थे, लोग सूद खाते थे, लोग अपनी जवान बेटियों को दरगोर कर दिया करते थे। अल्लाह के महबूब जिस वक्त नबूवत मिली, अल्लाह के महबूब ने तालीमात शुरू की और उम्मत में पैगाम दिया, अल्लाह का पैगाम दिया। लोगों, अल्लाह से सब कुछ होने का यकीन और गैरुल्लाह से कुछ ना होने का यकीन। फिर उसके बाद लोगों को समझाया, लोगों पे मेहनत की और इतनी की कि 1,24,000 पैगंबरों की मेहनत एक तरफ, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मेहनत,
1,24,000 पैगंबर जितने अपनी उम्मत के लिए रोए, जितनी कोशिश की, जितना अपनी उम्मत के लिए इस्लाह की कोशिश की, जितनी हिदायत मांगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1.25 लाख नबियों से ज्यादा अकेले अपनी उम्मत के लिए रोए, गिड़गिड़ाए। अम्मा आयशा बताती हैं कि रात जिस वक्त सजदे में होते थे तो सीने से इस तरह रोने की आवाज आती थी, ऐसे पानी खोलता था, ऐसे जैसे सीने में हंडिया की आवाज आती है। ये क्या था? ये उम्मत का दर्द था, ये उम्मत का प्यार था। मेरे भाइयों, आज हम कहते हैं ठीक है हम उम्मती हैं, हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, पर दुनिया भी तो चलानी है। हम रसूलुल्लाह के उम्मती हैं पर ताजर भी तो हैं। और भाई तिजारत तो कौम शुएब ने भी की थी। तिजारत करना, हुकूमत करना, मुलाजमत करना और ये सारे शोबे चलाना, ये तो और लोगों ने भी किए थे और उम्मतों ने भी किए थे। मेरा आपका क्या इनाम है, मेरा आपका क्या एजाज है? मैं आपको आज बताता हूं कि मेरा आपका क्या एजाज है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने 12 रबीउल अव्वल की खुशी में THQ अस्पताल मरीजों में मिठाई तकसीम की है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद अली से। जी शहजाद, बताएगा। जहाँ हुकूमत की जानिब से हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाया जा रहा है, वहीं पे असिस्टेंट कमिश्नर शोको फजल अब्बास की जानिब से THQ अस्पताल में 12 रबीउल अव्वल की खुशी में मरीजों की इयादत भी की गई है और इस हवाले से मिठाई भी तकसीम की गई है। तो इस उनके साथ CO म्यूनसिपल कमेटी तारक जवेद और MS THQ सफदर साहब भी उनके साथ मौजूद हैं। तो मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोको मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा, आपने मरीजों को मिठाइयाँ तकसीम की हैं, इस 12 रबीउल अव्वल के हवाले से क्या पैगाम देंगे शरीफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को जो रबीउल अव्वल की मुबारक है वो पेश करना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत के सदके अल्लाह ताला जो है पाकिस्तान को और तरक्कियाँ दे। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने बताया कि मरीज़ जो हमारे हैं, जो लोग आज घरों में नॉर्मल तरीके से मौजूद नहीं हैं, उनके साथ MS साहब और CO साहब के साथ मैंने उनके पास पहुंचे हैं और अपनी तरफ से कुछ तोहफ़े मिठाई और जो खाने की चीज़ों की सूरत में उनको दिए हैं, ताकि उनकी दिलजोई हो, उनकी तीमारदारी हो और वो अच्छा महसूस करें। और मेरी दुआ है कि वो जल्द से जल्द होकर अपने घरों में जाएं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि 12 रबीउल अव्वल के हवाले से इन मरीजों को भी याद रखा गया, इनकी इयादत की गई है, साल मिठाइयाँ तकसीम गई हैं और इसके साथ साथ 12 रबीउल अव्वल का जो दिन है वो इंतहाई बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने। आपको बताएं कि गोकवाल में बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन ऑल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा ने बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन का इफ्तिताह किया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताएगा। जी बिल्कुल, गोकुवाल और फैसलाबाद के रहायशियों के लिए खुशी की बड़ी खबर सामने आ गई है। गोकुवाल के रहायशी चौधरी सईद जट की जानिब से गोकुवाल और फैसलाबाद भर के तमाम शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन के नाम से इंस्टॉलमेंट शोरूम का आज इफ्तिताह करवा दिया है, जहां पर शहरियों को हर छोटी से लेकर बड़ी अशिया उनकी आसानी के मुताबिक इंस्टॉलमेंट पर दस्तयाब होगी। बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन का इफ्तिताह आल फैसलाबाद चेयरमैन इंस्टॉलमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन जो चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा है उनकी जानिब से किया गया। चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। चौधरी साहब, बताइएगा कि सईद जट साहब की इस कावश के हवाले से आप क्या कहेंगे? सबसे पहले सईद जट साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि अल्लाह पाक इनके बिज़नेस को मज़ीद तरक्की अता फरमाए। ये हमारे बहुत मुखलस भाई हैं और ये आवाम के लिए भी सहूलतें क्रिएट करेंगे इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा साहब की जानिब से सईद जट साहब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। जो सदर हैं आल फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के गुल नवाज के मौका वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कुमक्का साहब, आप बताइएगा कि सईद जट साहब की इस कावश के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सईद जट साहब को अपनी एसोसिएशन की तरफ से इस शोरूम के पर मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारी दिली दुआ है कि सईद साहब ने ये जो दूसरी ब्रांच इधर मिलत रोड पर बनाई है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस ब्रांच को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और जो सईद साहब हैं वो तमाम सामान इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है अपने सार्फिन के लिए नए तसान एक साथ पर मुहैया करते हैं। मोटरसाइकिल, फ्रिज, आम शोरूम जो फैसलाबाद के हैं उन सब से इनका रेट भी अच्छा होता है और इन कस्टमर के साथ अखलाक रवैया भी बहुत अच्छा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको इस कारोबार में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए।
नवाज मोका की जानब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया और साथ ही साथ ये बताया गया कि सईद जट की ये दूसरी ब्रांच है। बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन की जो पहली ब्रांच है उस पर शहर भर से सबसे कम अगर कीमत किसी इंस्टॉलमेंट कॉरपोरेशन की जानब से फराहम की जा रही है तो सईद जट की बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन है। उनकी जानब से शहरियों को ये पैगाम दिया गया कि वो बिस्मिल्लाह कॉरपोरेशन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की कोई भी चीज़ छोटी से लेकर बड़ी सईद जट के इस शोरूम पर ठीक है, दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क का प्रीमियर क्रिकेट टूर्नामेंट कायदे आज़म ट्रॉफी बुध से शुरू हो गई। कायदे आज़म ट्रॉफी 31 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अली रजा से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। फैसलाबाद में इंटरनेशनल प्लेयर होंगे। जलवागर कायदे आज़म ट्रॉफी के जो मैचेस हैं वो बुध से इकबाल स्टेडियम में शुरू होंगे, जिसमें पाकिस्तान के माया नाज जो बॉलर और जो बैट्समैन है वो यहाँ पे जलवागर होंगे। फवाद आलम जो है वो मेज़बानी करेंगे इकबाल स्टेडियम में, जबकि अजहर अली और इसके साथ साथ मुतलका नुमान जो है वो भी यहाँ पे जलवागर होंगे। इन तमाम टीमों को बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 31 मैचेस पर मुश्तमिल ये टूर्नामेंट होगा, जिसका आगाज़ जो है वो बुध से होगा। न सिर्फ इकबाल स्टेडियम जबकि कज़ाफ़ी स्टेडियम, मुल्तान स्टेडियम में भी ये जो है वो मैचेस होंगे। तमाम मैचेस के जो है वो शेड्यूल के मुताबिक बाद में कराची में जो है वो मैच मुंतकिल कर दिए जाएंगे। ताल अब जो है वो बुध के रोज से जो है वो कायदे आज़म ट्रॉफी के मैचेस का आगाज बाकायदा तौर पर कर दिया जाएगा, जिसके लिए इंटरनेशनल टीमें जो है वो कल यहाँ पे पहुंचेगी, जो अपने प्रैक्टिस करने के बाद एक रोज के बाद अगले दिन बुध के रोज जो इकबाल स्टेडियम में जलवागर होंगी। ये प्लेयर्स नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर होंगे जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की कौमी टीम से जो वाबस्ता है वो प्लेयर होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो मौजूदा है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गई हुई है, लेकिन उसके अलावा जो टीम में सेलेक्ट नहीं थे उनकी जो तमाम प्लेयर्स हैं उनकी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।